मैटी जी ने रोगों को कंट्रोल करने के लिए और तेजी से रिजल्ट पाने के लिए विशिष्ट औषधियां बनाई थी, जिन्हें उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लूइड या इलेक्ट्रिसिटीज का नाम दिया। ये मूल रूप से 5 हैं। पहली, व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी या सफेद बिजली। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसको सूर्य के सफेद प्रकाश की किरणों के अनुसार बनाया है। ऐसे ही सूर्य की बाकी किरणें, लाल, पीली, नीली, हरी, जो पौधे विशिष्ट रूप से उन्हें आकर्षित करते हैं, उन पौधों की मदद से ये औषधियां बनाई गई हैं। इसलिए जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए सूर्य की किरणें गुणकारी होती हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ये दवाइयां भी उसी प्रकार तुरंत हमारे शरीर पर इफेक्ट डालती हैं। इनमें इतनी ज्यादा प्रभावशीलता होती है कि इनका प्रयोग करते ही शरीर पर केवल लगाने भर से ही अपना रिजल्ट दिखा देती है। अगर हम इनके कॉमन पैटर्न की बात करें तो सफेद इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम लोग यूनिवर्सल रूप से किसी भी रोग में कर सकते हैं। सामान्यतः इस औषधि का गुण उत्तेजना का नाश करना है। ये हमारे मस्तिष्क और नस नाड़ियों को, तंत्रिका तंत्र को शांत करने का कार्य करती है। वहीं हम लाल बिजली की बात करें तो ये हमारी नस नाड़ियों को गर्म करती है, उनमें गर्मी पैदा करके उन्हें फैलाने का गुण रखती है। वाई की बात करें तो यदि पहले से ही शरीर में, नस नाड़ियों में, दिमाग में, तंत्रिका तंत्र में गर्मी भरी हो तो वाई उस गर्मी को कम करने का कार्य करती है। इस गर्मी के कारण यदि क्रैम्प आते हो तो उसको कम करती है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये तासीर में ठंडी और शरीर के नर्वस सिस्टम्स को रिलैक्स और सूदिंग इफेक्ट देने वाली मानी गई है। ये मसल्स और नर्व्स, इनको टाइट करने का काम करती है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए तो ये कट के ऊपर, घाव के ऊपर, कैंसर जैसी स्थितियों के लिए इसको माना गया है। इलेक्ट्रिसिटी का मूल कार्य जो है वो शरीर की जो प्राकृतिक ऊर्जा होती है, जो प्राकृतिक तत्व है, उनको शुद्ध रखना और ताकत देना है। इनका प्रयोग लगाने के लिए अथवा पीने के लिए दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। शुरुआत में इनको केवल लगाने में प्रयोग लाया जाता था, पर धीरे धीरे इसका प्रयोग पीने में भी किया जाने लगा। इन औषधियों के द्वारा जो लगाने का प्रभाव है वो हमारे स्नायु केंद्रों पर प्रभाव डालती है, जिसके फलस्वरूप जो अंग की कार्य क्षमता बिगड़ गई थी, जो उसका कार्य करने की पद्धति खराब हो गई थी, कमजोर हो गई थी, ये उसको बल देती है और उसके संचालन को बराबर करती है। इन औषधियों का प्रयोग करने के लिए कुछ नियम माने गए हैं। उन नियमों के अनुसार इन औषधियों का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो जब भी हम पांचों बिजलियों का प्रयोग करते हैं तो 5 प्रकार के नियम भी उन पर लागू किए जा सकते हैं। पहला नियम है आकर्षण शक्ति का नियम। इस शक्ति का जो सिद्धांत है वो आकाशीय बिजली पर आधारित है और इसीलिए इन औषधियों को बिजली का नाम दिया गया। इसके अनुसार हम मानव शरीर को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। हमारे शरीर में राइट साइड नेगेटिविटी होती है और लेफ्ट साइड पॉजिटिविटी होती है। तो इन औषधियों का प्रयोग राइट साइड में नेगेटिव रूप से और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव रूप से
किया जा सकता है। ये पहला सिद्धांत है। वहीं इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है, एक साइड हमारी पॉजिटिव हो गई, एक हमारी नेगेटिव हो गई, तो बीच की जो अवस्था है वो न्यूट्रल है। तो आकर्षण आकर्षण शक्ति के नियम के अनुसार हम अपने शरीर को 3 खड़े हिस्सों में बांटते हैं या 3 लेटे हिस्सों में बांटते हैं। रीढ़ के राइट साइड पॉजिटिविटी, रीढ़ के लेफ्ट साइड नेगेटिविटी। रक्त शरीर में नीचे की ओर बहता है और लसिका शरीर में ऊपर की ओर चलती है। इस सिद्धांत पे बना हुआ है। तो जब हम बिजली का प्रयोग करेंगे, किसी भी बिजली का प्रयोग करेंगे और इस नियम पे करेंगे, तो हम राइट साइड में नेगेटिव स्ट्रेंथ वाली मेडिसिन का प्रयोग करेंगे और पॉजिटिव साइड में लेफ्ट साइड में पॉजिटिव स्ट्रेंथ वाली बिजली का प्रयोग करेंगे, जो एक दूसरे के विपरीत बन जाती है। और शरीर के बीचों बीच के हिस्से में जितने भी ऑर्गन आते हैं, हमारा मेड्यूला है, हमारा ब्रेन है, हृदय है, नाभि है, पेट है, आंतें हैं, इनके लिए हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो बिजलियों के भी 3 ग्रुप बनते हैं। व्हाइट बिजली को न्यूट्रल माना जाता है, रेड को पॉजिटिव, ब्लू को नेगेटिव, येलो को पॉजिटिव और ग्रीन को नेगेटिव बिजली माना गया है। जब भी हमारे शरीर में आकर्षण शक्ति के अनुसार चार्ज में कमी आ जाती है, तब हम बिजली के द्वारा बिजली को लगाकर इस चार्ज को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरीके से शरीर को 3 लेटरल हिस्सों में भी बांटा जा सकता है। ऊपर का भाग पॉजिटिव, बीच का भाग नेगेटिव न्यूट्रल और नीचे का भाग नेगेटिव। तो जो बिजलियां हैं वो वाइस वर्सा प्रयोग करी जाती हैं और शरीर का आधार केंद्र लेटी अवस्था में नाभि को माना जाता है। तो नाभि से ऊपर और नाभि के नीचे के अंगों में हम बिजलियों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका नियम है जिसमें जो भी प्रकृति होती है, हमारी 3 प्रकृतियां हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार, रक्त प्रकृति, रस प्रकृति और मिश्रित प्रकृति। तो जो भी प्रकृति व्यक्ति की होती है उसके विपरीत बिजली का प्रयोग किया जाता है। जैसे रक्त प्रकृति में हम बीई और आरई का प्रयोग करते हैं, कफ प्रकृति में हम जीई और डब्ल्यूई का प्रयोग करते हैं, वहीं मिश्रित प्रकृति में कफ प्रकृति में हम जीई और वाईई का प्रयोग करते हैं और मिश्रित प्रकृति में डब्ल्यूई का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम है पीड़ा निवारण का नियम। जब भी किसी प्रकार की पीड़ा शरीर में उत्पन्न हो, जैसे किसी को ठंड लग जाए, मोच आ जाए, लकवा मार जाए, ऐसी स्थितियों में आरी लगानी चाहिए। यदि किसी का रक्त बहता हो, कोई स्थान कट गया हो जहां पर पीड़ा या जलन होती हो, नस को ठंडा और सिकोड़ना हो, तो बीई का प्रयोग किया जाएगा। यदि कहीं पर ऐंठन हो, गर्मी बढ़ने के कारण आक्षेप आ जाए, साइटिका का दर्द हो, तो वाई का प्रयोग किया जाए। कहीं पर काटने, पीटने या टपकन जैसा महसूस होता हो, घाव सड़ता हो, घाव बन जाए जो सूख ना रहा हो, तो जीई का प्रयोग करना चाहिए। और बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए या नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। चौथा नियम है बिजली के गुणों के अनुसार। हर बिजली में अपनी कुछ विशेषताएं हैं, वो शरीर के साथ तालमेल बिठाकर
शरीर की कार्यविधि को व्यवस्थित करती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा हो, ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो रहा हो, शरीर को प्रॉपर पोषण ना मिल रहा हो, व्यक्ति थकान अनुभव कर रहा हो, तो आरी का प्रयोग करना चाहिए। यदि शरीर में वॉर्म्स हो, कृमि बन जाए, ऐंठन होती हो, तो वाई का प्रयोग करना चाहिए। कहीं से रक्त बहता हो, नसों में जल भरने की समस्या आ गई हो, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया हो, तो बीई का प्रयोग करना चाहिए। टिश्यूज में, सेल्स में घाव, सड़न, गलन जैसी स्थिति आ गई हो, तो जीई का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्ति को अनिद्रा की शिकायत हो, सूजन हो, खुश्की रहती हो, तो डब्ल्यू का प्रयोग करना चाहिए। ये जो हमने 4 नियम पढ़े, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटीज को लगाने में प्रयोग करते हैं। और 5वां नियम इलेक्ट्रिसिटीज का ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटीज आवश्यकता पड़ने पर पीने में भी प्रयोग की जा सकती है। साधारणतः आज हम देखेंगे तो जितने इलेक्ट्रोपैथ हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटीज को पिलाने में भी प्रयोग करते हैं, पर क्योंकि ये बहुत तीव्र हैं, और जितने भी इलेक्ट्रोपैथी पे पुरानी किताबें लिखने वाले लोग हैं, जिन्होंने काफी रिसर्च करी और इसको टाइम दिया, हमारे सीनियर हैं, उन लोगों ने इसको पीने के लिए अवॉइड करने की सलाह दी है, क्योंकि ये बहुत तीव्र होती है। तो 5वां नियम ये बताता है कि ये रिजल्ट तो बहुत अच्छा देती हैं, पर शरीर में ऑर्गन्स की कार्य क्षमताओं को बढ़ाने का, उनमें परिवर्तन करने का कार्य भी ये बहुत तीव्र गति से कर सकती है। इसलिए इनका प्रयोग आंतरिक रूप से सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार 1 चम्मच, 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी में 2 बूंद बिजली, 2 बूंद से लेकर 10 बूंद तक पीने में ये प्रयोग की जा सकती है। जो भी हमने ऊपर के तरीके पढ़े बिजलियों को प्रयोग करने के, उन्हीं के अनुसार इनका सेवन किया जाता है, पर बूंदों का सेवन बिजली की शक्तियों पर निर्भर करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति सुस्ती अनुभव करता हो, तो आरी की 2 या 4 बूंदे ही पीने में प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि आरी तासीर में गर्म होती है, नसों को खोल देती है। यदि किसी व्यक्ति की नसें खुलती हैं, तो उसके यूरिन में ब्लॉकेज आ जाती है। बॉडी का अपर और लोअर सिस्टम नेगेटिव काम करता है, राइट और लेफ्ट नेगेटिव काम करता है। तो जब भी हम किसी को आरी ज्यादा मात्रा में पिला देंगे, तो उसको यूरिन कम आएगा और यूरिन में भी जलन की शिकायत आती है। इसी तरीके से उसके शरीर को पोषण तो मिलने लगेगा, पर शरीर की निष्कासन प्रणाली जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे ही जब हम वाई का इस्तेमाल करें तो 5 से 10 बूंदों के रूप में करें। बी का इस्तेमाल करें, उसको भी हम लगभग 8 से 10 बूंदों के रूप में इस्तेमाल करें। इसका प्रयोग साधारणतः रक्त अल्पता में, सूजन में, बुखार में किया जा सकता है। और डब्ल्यू क्योंकि न्यूट्रल औषधि है, तो इसका प्रयोग हम थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो इसके लिए हम 10 से 15 बूंदों का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी प्यास बहुत लगती हो, व्यक्ति में आंतरिक दुर्बलता हो, सूजन हो, तो शक्कर के ऊपर या चीनी के ऊपर डब्ल्यू को घोल कर लेना चाहिए। जीई सारी बिजलियों में सबसे तीव्र, मांसपेशियों को सिकोड़ने वाली रेमेडी है। यदि इसका प्रयोग पीने में किया जाता है, तो ये संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को आंतरिक रूप से एक जगह इकट्ठा करने का काम करती है। इसलिए पीने की अवस्था में जी का सेवन
अन्य औषधियों की तुलना में बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इसकी जो बूंदें हैं वो 1 से 3 तक ही प्रयोग में लाई जाती हैं। और यदि संभव हो सके तो छोटे बच्चों को बिजली का प्रयोग ना के बराबर किया जाए, और करना भी पड़े तो पानी की मात्रा को बढ़ाकर बूंदों को कम कर कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। बिजली को लगाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, इसके लिए बेहतर होगा कि किसी ब्रश का प्रयोग किया जाए, और ब्रश कठोर बाल वाला होना चाहिए, ताकि वहां पर जब हम अंग पर इसको लगाएं तो ब्रश के रगड़ने से वहां पर गर्मी उत्पन्न हो, तो बिजली अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर सकती है। और क्योंकि हमारे पास 5 बिजलियां हैं तो ब्रश भी 5 अलग अलग होने चाहिए। एक बिजली के लिए हम दो बिजलियों के लिए हम एक ब्रश का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि हम अलग अलग ब्रश का प्रयोग करें। और एक बिजली का प्रयोग यदि हम त्वचा पर करते हैं तो जब वो सूख जाए, उसके प्रभाव में न्यूनता आने लगे, तब हमें दूसरी बिजली का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई नस नाड़ी जैसे शाइटिका है, बड़े आकार की है, तो ऐसी अवस्था में 3 से 5 बिंदु बनाकर इस पर औषधि का लेप किया जा सकता है, या फिर रुई की सहायता से पूरी जहां नस जाती है उस पर लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रिसिटीज को तेल में बनाकर भी पेशेंट को दे सकते हैं। पर इसमें मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा है कि कंप्रेस का, मरहम का, जो हम पानी में बनाते हैं, एलोवेरा जेल में बनाते हैं, तेल में बनाते हैं, इनके प्रभाव अलग अलग होते हैं। और क्योंकि तेल भी अलग अलग है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, बिजली का प्रभाव वहां पर भी अलग प्रकार से क्रिया को उत्पन्न करता है। जैसे यदि हम कंप्रेस को किसी पेशेंट को आधा मिनट के लिए लगा रहे हैं तो वो अन्य प्रभाव देगा, और यदि वही कंप्रेस हम उसको 5 मिनट के लिए लगा रहने दें तो उसका प्रभाव बदलकर क्रिया को बदलने की ताकत रखता है। तो जब भी आप कंप्रेस, लोशन, मरहम, मलहम का प्रयोग करें तो इसके ऊपर आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए कि कितनी देर में किस व्यक्ति को कितना प्रभाव देती है। ये हर व्यक्ति के लिए हर तरीके से अलग अलग प्रभाव रखती है। और शरीर में यदि किसी व्यक्ति के कमजोरी फील होती हो, क्रॉनिक अवस्था का रोग हो, तो ऐसी अवस्था में शरीर को प्राकृतिक शक्ति बढ़ाने के लिए, बल देने के लिए कुछ विशिष्ट बिंदु बताए गए हैं जो लगभग संख्या में 45 है। तो ये औषधियां उन बिंदुओं पर लगाने सर शरीर में तुरंत शक्तिवर्धन करती हैं। वो बिंदु हैं 5 नंबर का स्थान, 6 नंबर का स्थान, 7 नंबर का स्थान, 17 नंबर का स्थान और 18 नंबर का स्थान। इन स्थानों पर लगाने से शरीर में तुरंत शक्तिवर्धन होने लगता है। ये हमारा बिजली का एक छोटा सा ब्यौरा था। अब हम बिजलियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, जो न्यूट्रल है। इस बिजली को सर्वगुण धारण करने वाली औषधि बोला गया है, क्योंकि इस बिजली में सभी तरल औषधियों के, लगभग सभी तरल औषधियों के गुण समाहित होते हैं। और इन सभी औषधियों को इस तरीके से मिक्स किया गया है कि इस औषधि पर कोई भी आवेश या चार्ज काम नहीं करता, इसलिए इसको न्यूट्रल माना गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिजली जो है उदासीन है। इसको बनाने के लिए लगभग 16 प्रकार के पौधों का प्रयोग किया गया है।
जो भी हमारा पीड़ित स्थान है, व्यक्ति को निर्बलता, अनिद्रा, मानसिक तनाव, शूल चुभने जैसी अवस्था हो, उसमें सफेद बिजली का प्रयोग किया जाता है। ये बिजली पीड़ानाशक, निद्रादायक, वात वेदना नाशक और स्नायुविक शक्तिवर्धक और शीतल होती है। इस औषधि का प्रमुख कार्य हमारे वात संस्थान पर होता है, जो हमारे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को, उसकी शाखाओं को, नाभि को और लघु मस्तिष्क को और उससे संबंधित सेंसरी नर्व्स को एक्टिवेट करने का कार्य करती है। तो जहां कहीं भी कमजोरी, शक्तिहीनता, स्नायु दुर्बलता जैसी समस्याएं हों, वहां पर इस बिजली का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति मानसिक श्रम बहुत ज्यादा करता है, मानसिक असंतुलन की स्थिति में होता है, बहुत ज्यादा नींद नींद लेता है या बिल्कुल नींद नहीं लेता, बहुत ज्यादा सीखने में व्यवस्थित रहता है, किसी व्यक्ति के आने की, किसी चीज की उम्मीद लगाने की जिसकी प्रवृत्ति होती है, उस व्यक्ति को अपने स्नायु केंद्रों को मजबूत करने के लिए इससे स्नान करने से लाभ मिलता है। यदि स्नान ना कर पाए तो जो पीछे मैंने अभी नंबर बताए थे शरीर के, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, इन पर सफेद बिजली लगाने से न्यूरेस्थेनिया की समस्या में कमी आती है। इसके अलावा सफेद बिजली हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। हमारी डाइजेशन की रेमेडी S10, जिसका डाइल्यूशन 2 प्रयोग में लाना चाहिए, इसके साथ यदि WE का प्रयोग किया जाए तो ना केवल ये हमारे भोजन को पचाने का काम करेगी, बल्कि हमें स्वस्थ रखने का काम भी, तंत्रिका तंत्र को मजबूत रखने का काम भी करती है। इस बिजली के प्रयोग से हृदय संबंधी कष्टों में, नाड़ी की गति घटने या बढ़ने से, हृदय गति की सॉरी हृदय गति इसमें कमी आने पर, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने पर, पाचन संबंधित दोषों में, पेट दर्द, लीवर में इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ऐसी कंडीशन में, आंतों में शूल, आंत्रशूल, IBS की कंडीशन में और मूत्राशय की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये रेमेडी काफी हेल्पफुल रहती है। यदि S1, S10, F1 और WE का नियमित रूप से प्रयोग किया जाए, विशेषकर भोजन के बीच में, तो शरीर विषमुक्त होकर नस नाड़ियों को बल देकर शरीर को बनाने और स्वस्थ रखने का कार्य करता है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं जैसे बलगम बनना, खांसी होना, वातज पीड़ा, आधा सीसी का दर्द, दांतों की समस्या, त्वचा में गर्मी का बढ़ना, बेहोशी इत्यादि में, नशे इत्यादि में लाभ मिलता है। इसके अलावा स्थिति के अनुसार इस औषधि का प्रयोग कंप्रेस के रूप में, लोशन के रूप में, मरहम के रूप में, मलहम के रूप में किया जा सकता है। यदि व्यक्ति कमजोरी महसूस कर रहा हो तो चीनी पर इसकी कुछ बूंदें डालकर देने से उसे तुरंत राहत मिलती है।
ये हमारी सफेद बिजली का एक बेसिक ब्यौरा था। इस बिजली का निर्माण 16 औषधियों को मिलाकर किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग कल शुरू करेंगे। यदि किसी को कुछ कहना हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ओके, गुड नाइट ऑल।